आइए अब हम लोग देखते हैं एशियन पेंट्स में जोन बनाने का प्रयास करेंगे। इंट्राडे के लिए जब हम लोग जोन बनाते हैं तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पहले से पता होंगी कि हमने सबसे पहले करंट प्राइस देखना है और उसके बाद अगर जोन बनाना होगा तो नीचे की तरफ अगर देखते हैं जहाँ से करंट प्राइस स्टार्ट होता है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको क्लैरिफाई करके चलता हूँ। नीचे की तरफ देखना है हमें और कोई भी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल नज़र आ जाए तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल नज़र आती है तो हमारी नज़र पहले यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो आ गई नज़र। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ देखना होता है कि एक रैली बेस रैली या फिर ड्रॉप बेस रैली इस तरीके का अगर कोई पैटर्न बनता होता तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है और उसके बीच में एक छोटा सा बेस। तो ये एक जोन हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसे ड्रॉ कर लेना चाहिए। ड्रॉ करने का जो है हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है जो उसका विड्थ है उसको कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम का जोन। और ये डेली टाइम फ्रेम का ये जोन हमने यहाँ पे बना लिया। अब आपको इंतजार करना रहेगा प्राइस के यहाँ आने का और उसके बाद एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ही यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेते हैं क्योंकि ये एक बढ़िया सा जोन है। यहाँ से प्राइस रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। खैर अब इसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे बड़ी सी रेड कैंडल और रेड कैंडल के ऊपर बेस तो यहाँ पर एक नज़र आ रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बड़ी सी ड्रॉप कैंडल और यहाँ बेस। तो अगर यहाँ आप बनाते हो तो एक ये वाला जोन जो है आप इसको मार्क कर सकते हो एज अ ठीक है। यहां से प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो इसको मान लिया जाए कि ये यहाँ पे एक तो गैप अप है, गैप डाउन है इनफैक्ट, तो प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा सा डीपर एंट्री चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर करें कि प्राइस अगर बहुत यहाँ से रिवर्स लेती है, या तो फिर आप जो है इसको, तो ये दोनों ही पॉसिबल है। अब इसके बेसिस पर जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा काम करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि अगर किसी तरीके की क्लैरिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको समझे पहले। देखिए मैं क्या मान रहा हूँ कि ये जो है जिस जो ड्रॉप कैंडल है वो यहाँ से ड्रॉप हुई है। ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है, ये ठीक है, और एक्सक्यूज मी, और ये उसके पहले जो एक ड्रॉप कैंडल बनी है और इसके बीच में ये तीन बेस कैंडल्स हैं। तो दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि इन तीनों कैंडल को आप मानो बेस कैंडल और इसको मानो ड्रॉप कैंडल, या तो आप इन चारों को मानो कि ये चारों जो है बेस कैंडल है और ये है एक बड़ी सी ड्रॉप कैंडल। तो अगर इन चारों को अगर बेस कैंडल मानते हैं तो सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस यहां से रिवर्सल ले सकती है। ये जो बड़ी सी चौथी रेड कैंडल है वहां से, अगर हम लोग इसको इन तीनों को बेस कैंडल माने तो यहां अंदर डीपर एंट्री मिल सकती है हमें। क्लियर है? आई एम श्योर कि ये थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं खुद एक बहुत बड़ा मास्टर हूं, ऐसा नहीं है, मैं खुद सीख रहा हूं।
तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहां से भी मिल सकती है और यहां से भी मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगा एज अ बिगनर, मैं इसको डीपर एंट्री लूंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं यहां पर एक साथ में एक नोट भी डाल दूंगा। ठीक है, अब इस नोट में मैं लिखूंगा इसको, ये वाली जो कैंडल है, तो यहां लिख देता हूं कि मे बी अ ड्रॉप कैंडल, प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, चेक फॉर लर्निंग। अब इसको ध्यान देना है लर्निंग के लिए कि क्या होता है यहाँ पे। स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, कुछ भी हो सकता है। या तो प्राइस बिल्कुल वहां डीपर एंट्री से रिवर्स हो या फिर बाहर से ही रिवर्स हो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पर मैंने एक नोट लगा लिया है अपनी नॉलेज के लिए कि यहाँ जो है ये भी एक ड्रॉप कैंडल हो सकता है, प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर, प्राइस में रिवर्स, है ना। बट बट आई गो विथ डीपर एंट्री। क्लियर है। अब क्या है, जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे पता रहेगा कि क्या और क्यों मैंने ये जोन बनाया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि ये क्या है। क्लियर है। अब आ जाते हैं 125 मिनट्स पे। क्या इसमें भी कोई जोन बन रहा है? क्या करेंगे, देख लेते हैं इसको। एक बार जरा करंट प्राइस पे हैं और आने के बाद आप देखते हैं तो यहां पर एक जो है जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक यहां पे जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा। तो यहां से प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस हैं, पर हमें बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। वही 175 मिनट्स पे देखें तो यहाँ आसपास में तो नहीं दिख रहा है। 25 मिनट्स पे देखें तो यहाँ से 25 मिनट्स पे अगर करंट प्राइस यहाँ है और ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। ये काफ़ी दूर जा कर के एक यहाँ बन रहा है, पर दिस वन इज ऑलरेडी टेस्टेड। ये जोन टेस्ट हो चुका है, ये वायलेट हो चुका है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास 75 मिनट्स में जो एक जोन जिसकी मैं बात कर रहा था, दिस वन मे बी पॉसिबल, क्योंकि ये तो टेस्ट हो चुका है। ये वाला जो है, ये जोन जो है ये टेस्ट हो चुका है। राइट, ये जोन टेस्ट हो चुका है, प्राइस यहां से आने के बाद रिवर्स ले चुका है। अब यहाँ पे जोन बन चुका है, तो यहाँ पर भी 75 मिनट्स में वी मे एक्सपेक्ट, ऐसा संभव है कि यहाँ जो है प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले और हम लोग प्लान करेंगे डीपर एंट्री का। कोई बात नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस तो छोटा ही रहेगा। ठीक है, ट्रेड मिले या ना मिले, सो सिंपल। ये हो गया आपका 75 मिनट्स का सप्लाई जोन। ठीक है, और एक बड़े टाइम फ्रेम का जो हमने लगा रखा है यहाँ पे, तो 75 मिनट्स पर भी हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे, अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ बनता है तब। तो यहां पर भी एक अलर्ट लगा लेना चाहिए। चलिए, ये अलर्ट हमने एक यहां भी लगा दिया। जब प्राइस यहां पहुंचेगा तो फिर हम लोग आगे का प्लान करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है,
तो ये रहा एशियन पेंट्स का, हमने डे 125 मिनट्स, 75 मिनट्स और 25 मिनट्स पे जा करके हमने सब जगह जोन देखने का प्रयास किया। ये वाली लाइन हटा देते हैं, मुझे इस एरो की ज़रूरत नहीं। और उस हिसाब से हमने जोन मार्क कर लिए हैं। ट्रेड के लिए अभी कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। आगे आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, जैसा कि अभी सिर्फ और सिर्फ जोन बनाने पर फोकस है और वही ध्यान दे रहे हैं, तो अभी फिलहाल उसी पर फोकस रखते हैं।